पाकिस्तान इन दिनों एक ऐसे राजनीतिक और सैन्य टकराव के बीच फंसा हुआ है जिस पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच उठते सवाल, खिंचती दूरी और बढ़ती राजनीति पेचीदगियां इस बात का संकेत देती है कि पड़ोसी मुल्क में सत्ता और सेना के बीच एक बड़े पावर गेम की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने संविधान में 27वां संशोधन करके एक नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बनाया है। ये पद इतना ताकतवर है कि इसके पास तीनों सेनाओं की कमान होगी, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पर एक ही व्यक्ति की पकड़। और ये व्यक्ति कौन होगा? आसिम मुनीर। वही आसिम मुनीर जिनका पाकिस्तान आर्मी चीफ के दौर पर 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिनकी जगह अब उन्हें सीडीएफ के रूप में सुपर पावर देने की तैयारी चल रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस नियुक्ति की अधिसूचना आज तक जारी नहीं हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सैन्य पद आज भी फाइल में अटका हुआ है और इस फाइल पर साइन किसने करने हैं? खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के। अब सवाल उठता है कि जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, संशोधन पास हो चुका है, सेना अपनी तरफ से तैयार है, तब आखिर ये अधिसूचना साइन क्यों नहीं हो रही है? और यही से शुरू होती है इस कहानी की असली रोमांचकारी परत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं। पहले वो बहरीन पहुंचे और वहां से सीधे लंदन निकल गए। ऐसे समय में जब देश को सेना प्रमुख के भविष्य का फैसला चाहिए, उनका प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर हो, ये खुद में कई सवाल खड़े करता है। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और पाकिस्तान मामलों के जानकार तिलक देवाशेर ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरे मामले को आग लगा दी। देवाशेर का कहना है कि शहबाज शरीफ जानबूझकर पाकिस्तान से दूर है ताकि वो सीडीएफ की नियुक्ति वाली फाइल पर साइन करने से बच सके। उनका कहना है कि शरीफ नहीं चाहते कि आसिम मुनीर को अगले 5 सालों के लिए ऐसा ताकतवर पद मिले जिससे पाकिस्तान में सेना की ताकत राजनीति से भी ऊपर चली जाए। मतलब साफ है कि शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं इस नियुक्ति को लेकर असहज है। देवाशेर के मुताबिक शरीफ का ये विदेश में रहना कोई सहयोग नहीं बल्कि एक रणनीति है। उन्हें लगता है कि अगर वो देश में ही नहीं होंगे तो वो इस नियुक्ति से जुड़े विवाद में सीधे शामिल भी नहीं होंगे। वो कह सकते हैं कि वो तो देश में है ही नहीं, इसलिए वो साइन नहीं कर पाए, यानी राजनीतिक जिम्मेदारी से बचने का एक शातिर तरीका। लेकिन देवाशेर की चेतावनी और भी गंभीर है। उनका कहना है कि चाहे शरीफ साइन करे या ना, इस अधिसूचना को टालने से वो इसके राजनीतिक और संस्थागत परिणामों से बच नहीं पाएंगे। इसका असर पाकिस्तान की सत्ता संरचना पर गहरा पड़ेगा और सेना तथा सरकार के रिश्ते और तनावपूर्ण हो जाएंगे। अब इस पूरे विवाद में कोर्ट चौंकाने वाली बात सामने आई है। देवाशेर का दावा है कि पाकिस्तान इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास ना तो पूरा आर्मी चीफ है और ना ही न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का कोई लीडर, क्योंकि आसिम मुनीर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनकी जगह सीडीएफ के रूप में नियुक्ति होनी है। लेकिन वो नियुक्ति अटकी हुई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सेना का शीर्ष नेतृत्व और यहाँ तक कि न्यूक्लियर निर्णय लेने की पूरी संरचना इस वक्त बिना किसी प्रमुख के। कोई भी देश, खासकर परमाणु हथियारों से लैस देश, ऐसी स्थिति में खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता। तो आखिर ये पूरा खेल किसका है? एक तरफ आसिम मुनीर जो सीडीएफ बनकर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन सकते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो शायद ऐसी स्थिति नहीं चाहते जिसमें सेनाएं सर्वशक्तिमान संस्था बनकर उभर आए और राजनीतिक नेतृत्व हाशियों पर चला आए। ये टकराव सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं, ये पाकिस्तान के असली सत्ता केंद्र पर नियंत्रण की जंग है। मुनीर की ताकत बढ़ने से सियासी नेतृत्व का दायरा छोटा पड़ सकता है और ये बात शरीफ को बेचैन कर रही है। वहीं सेना चाहती है कि सीडीएफ का पद जल्द बने और उसमें आसिम मुनीर का नाम ही आगे बढ़े। इन सब के बीच पाकिस्तान ऐसी अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है और उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है राजनीतिक अनिश्चितता, सत्ता का खींचतान, सेना की भूमिका, न्यूक्लियर कमांड में शून्य की स्थिति। ये सब मिलकर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है।
सवाल ये नहीं कि सीडीएफ कौन बनेगा, सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ सेना से टकराने का जोखिम उठाएंगे या फिर वो अंततः दबाव में आकर अधिसूचना पर साइन करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान एक और सैन्य पॉलिटिकल टकराव की तरफ बढ़ गया है? ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पाकिस्तान की राजनीति में तूफान उठ चुका है और उसका केंद्र सिर्फ एक नाम है, आसिम मुनीर। लेकिन इस पूरी खबर पर या फिर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।